और राइट गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो 20 मई को एग्ज़ाम हुआ यूपी लेखपाल का, उसके एग्ज़ाम हुआ। तो उसमें कंप्यूटर पूछे गए थे, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज हम उसको डिस्कस करेंगे आंसर के साथ। आप लोग प्लीज़ उसको चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 क्या कह रहा है कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द मार्क्स साइटेशन डायलॉग बॉक्स इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क्स साइटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो ये कह रहा है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, इससे क्या होता है किसी भी वर्ड में? इससे में होता है इटैलिक। क्यों होता है? क्योंकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट में हम लोग दबाते हैं तो क्या होता है, सेलेक्ट कर लेता है, प्लस आई मतलब इटैलिक, ठीक है। ये इटैलिक हो गया। फिर उसके बाद आल्ट प्लस आई, इसको बोलते हैं क्या? इंसर्ट मीनू। इंसर्ट मीनू। इंसर्ट मेनू में क्या होता है, जो हम लोग इमेज होता है, फाइल होती हैं, टेबल होता है, सिंबल होता है, ये सब इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आई से क्या होता है, प्रीव्यू। प्रीव्यू प्रिंट। प्रीव्यू प्रिंट यूज करते हैं, जिसको एक शॉर्टकट है प्रीव्यू प्रिंट का, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी। फिर उसके बाद होता है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई, यही हमारा आंसर होगा, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग साइटेशन हमारा ओपन होता है। कहाँ पे होता है? डायलॉग जो क्या बोलते हैं, मार्क्स साइटेशन, ये ऊपर होता है हमारे पास, मेनू बार मेनू है, रेफरेंस के अंदर हमारा क्या होता है, साइटेशन, मार्क्स साइटेशन होता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 66 का, कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब 67 हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु इन्वेंटेड एम एस पावर पॉइंट। तो एम एस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो थे, जरा देखना, इसका आविष्कार आविष्कार जो थे रॉबर्ट गॉसलिन एंड डेनिस ऑगस्टीन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट गॉसलिन एंड डेनिस ऑगस्टीन ने किया था। एलन ट्यूरिंग एंड ये थे, ये मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर थे, उनके उनके उनका नाम है एलन ट्यूरिंग, ठीक है। बिल गेट्स जो थे, ये क्या, फाउंडर एंड को फाउंडर ऑफ बिल गेट्स, ठीक है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे, ठीक है। लैरी पेज ये थे, क्या है, सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है? गूगल सर्च इंजन के कौन से ये बनाए थे? कौन? लैरी पेज एंड सर्जी ब्रीन, इन्होंने बनाया था। फिर आगे हम लोग चलते हैं, कौन सा हो गया क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा 67 हो गया। अब हम लोग करेंगे 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है विच इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस 5 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस 5 अगर डालेंगे तो एक होता है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू जो होता है फॉर्मेटिंग, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर लेजी लिखा है, ठीक है, उस पे एक ऐसे क्रॉस लाइन आ जाता है तो इसको बोलते हैं क्या, स्ट्राइक थ्रू। तो इसका क्या काम होता है, ये रिमूव करता है स्ट्राइक थ्रू। अगर कंट्रोल प्लस F5 मतलब 5 दबाते हैं, कंट्रोल प्लस 5, तो क्या करता है, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेट करता है। अच्छा, बोल्ड करने के लिए हम लोग कंट्रोल कंट्रोल प्लस 2 दबाते हैं, और क्या बोलते हैं, इटैलिक बनाने के लिए कंट्रोल प्लस हम लोग क्या करेंगे, 3 दबाएंगे। उसके बाद अंडरलाइन फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस 5 दबाते हैं। कौन से? कंट्रोल प्लस 4, सॉरी, कंट्रोल प्लस 4 दबाते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर हमारा 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऐसा कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। इज नॉट, नहीं है कंपोनेंट में। तो हम जानते हैं कि कर्नल जो होता है वो हर्ट होता है। क्या होता है? हर्ट होता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? हर्ट होता है। तो सेल क्या होता है? सेल एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस होता है, ठीक है। और इसके बाद डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ये पेरीफेरल, जितने भी पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं वो सब होते हैं। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या, पेरीफेरल डिवाइसेस में आते हैं। तो बचा क्या हमारा? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, कितना हो गया? 69 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 69। अब 17 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 17 क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग में लिखा गया था, ठीक है। द मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन द विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस प्रोग्रामिंग में लिखा गया था? इसका ये है P बैकस्लैश आई, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। तो यही इसी के प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने बनाया गया था। ठीक है, कौन सा बनाया था, मल्टिक्स। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। 70 हो गया। 71, 71 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज टू डिस्प्ले रिवीजन इन द डॉक्यूमेंट्स मार्जिन। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स मार्जिन, मार्जिन का मतलब समझ में आता है कि जैसे हम लोग बनाते हैं, मार्जिन दे देते हैं, इधर छोड़ते हैं, कॉपियों में इधर छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्जिन। तो उसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि डिस्प्ले रिवीजन के लिए है, जो भी हम लोग मार्जिन करते हैं उसका लिए कौन सा फीचर होता है। तो एक फीचर होता है जिसका नाम होता है बैलून। ठीक है, वो फीचर क्या होता है, वो फीचर क्या करता है, मार्जिन को बनाता है। ठीक है, मार्जिन को स्टोर करके रखता है। समझ में आया क्या, बैलून। आगे हम लोग चलेंगे, कितना हो गया मेरा, हम लोग का 71 और 72 क्वेश्चन पे आते हैं। 72 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो कह रहा है यूनिवैक का पूरा क्या नाम है। ठीक है, यूनिवैक मैं एक सीरीज लॉन्च किया हूँ। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे उसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, अभी 12 या 13 लेक्चर जो है वो कवर अप कर दिया गया है। कम से कम 40 या 42 जो है लेक्चर आएंगे, 42 लेक्चर। इसमें सारे गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, सब के सब उसमें क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, अभी जाएंगे उसमें सारे कवर हो जाएंगे, ये सब सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। आप अगर पढ़ेंगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 70, यूनिवैक का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवैक का मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहाँ पे है, यहाँ पे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 73 पे हम लोग चलते हैं। 73 क्या कह रहा है, कह रहा है विच पार्ट ऑफ द डिस्क इज एक्सेस बाय द बूटस्ट्रैप लोडर ड्यूरिंग स्टार्टअप। ठीक है, सिस्टम स्टार्टअप, अगर सिस्टम जैसे ही स्टार्ट होता है तो कौन से इंडेक्स, कौन सा पहले होता है, एक बूट लोडर होता है जिसे बूटस्ट्रैप लोडर बोलते हैं। ये क्या करता है कि सिस्टम को कैसे स्टार्ट करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सी में पड़ा होता है, मतलब जीरो इंडेक्स से मतलब पड़ा होता है, मतलब कहने का मतलब है कि ब्लॉक जीरो पे जो पड़ा रहता है उसको क्या करता है, उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड करता है। कौन लोड करता है, बूटस्ट्रैप लोडर। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। 74, 74 में क्या कह रहा है कि विच हेड लूप यूटिलिटी ट्रांसफर स्ट्रक्चर डाटा बिटवीन आरडीएमएस एंड एसडीएफएस। मतलब कह रहा है हेड लूप यूटिलिटी में आरडीएमएस और जो एसडीएफएस है के बीच जो डाटा को संचारण किस तरीके से होता है, कौन करता है। तो कौन करता है, इसमें एक स्कूप होता है, स्कूप, स्कूप यही करता है। ठीक है, ये क्या करता है, डाटा को भेजता है। तो ये आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, सिस्टम से ये दोनों क्या करते हैं कि उस डाटा को आपस में संचारित करते हैं, मतलब एक दूसरे से भेजते रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है हैंडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, कभी कभी मतलब फुल फॉर्म पूछ देता है। आगे हम लोग चलेंगे। आगे हमारा 75 क्वेश्चन क्या है, 75 क्वेश्चन कहने का क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। डॉट टीएक्सटी हम लोग किस लिए, टेक्स्ट फाइल यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट टीएक्सटी फाइल यूज करते हैं। फिर देखना डॉक फाइल किस में होता है, जैसे अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट पढ़े थे, माइक्रोसॉफ्ट डॉक होता है तो उसमें डॉक का एक्सटेंशन यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है डॉट ओडी। डॉट ओडी जो होता है लाइब्रेरी ऑफिस राइटर के लिए यूज होता है। और डॉट आरटीएफ जो होता है ये तुम्हारा फॉर्मेटिंग जो हो वो खराब ना हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक जो है इस तरीके का एक्सटेंशन दिया है डॉट आरटीएफ, जिसमें आपका सेम टू सेम फॉर्मेट जो होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए इसका यूज किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। 75 हो गया। 76 पे, 76 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फ्रंट एंड मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट द वेबसाइट। कह रहा है इनमें से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मार्क फ्रंट एंड मार्क अप भाषा है। तो हम जानते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही जो होता है वो एसटी मतलब फ्रंट एंड के लिए यूज की जाती है, वेबसाइट बनाने के लिए फ्रंट एंड के लिए यूज की जाती है HTML। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। 77 पे क्या कह रहा है, 77
कह रहा है द टर्म गीगो इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू, हमारे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको उसका प्ले लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखना क्या लिखा है कि द टर्म गीगो इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू, गीगो क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक, गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट होता है। ठीक, हमारा 77 हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 77 के बाद क्या आता है, 78। 78 में क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है, कनेक्शन टैब किस अंतर्गत पाया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फाइल होता है, क्या होता है, क्या होता है, फाइल होता है। कनेक्शन कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज फाउंडेड अंडर विच टैब, किस टैब में पाया जाता है, डाटा में ही क्या होता है, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, इसमें एक टैब होता है, उसमें कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। आगे हम जाइए 79 क्या कह रहा है, कह रहा है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बैक स्टेज व्यू इज एक्सेस थ्रू द विच टैब। तो बैक स्टेज व्यू कौन सा होता है, फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर, फाइल टैब में हम लोग जाते हैं, उससे क्या होता है, बैक स्टेज व्यू को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग 80 वाला करते हैं। 80 क्या कह रहा है कि ब्लूटूथ टर्मिनोलॉजी इज नेम्ड आफ्टर विच हिस्टोरिकल फिगर। अच्छा, ब्लूटूथ टर्मिनोलॉजी जो है वो हिस्टोरिकल नाम के एक व्यक्ति के किसके नाम से रखा गया था, इस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। देखो इसमें तीन लोग थे, इंटेल था और इरेक्सन और उसके बाद नोकिया, इन तीनों ने मिलकर एक वायरलेस से सार्टेज वायरलेस बनाया था। ठीक है, अपने मोबाइल के लिए। ठीक, उस समय बनाया था 1997 में लगभग बनाया था। कितने में, 1997 में। ठीक है, तो किसके नाम से बनाया था, हैरलैंड वेल्टेंड। ठीक है, इसके नाम से बना था। इसका इंग्लिश वर्ड था हायरलैंड ब्लूटूथ। ठीक है, इसीलिए इसका इंग्लिश वर्ड ही नाम यहाँ ब्लूटूथ ले लिया गया था। ठीक है, ब्लूटूथ यहाँ से आविष्कार किया गया था 1997 में। तीन लोग थे, आपको बता दिए तीन कंपनी कौन कौन सी थी। आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा ठीक है, यहीं तक था 80 क्वेश्चन, यहाँ तक समाप्त हो गया। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। वैसे 100% एक्यूरेसी के साथ हमने इसको आपको बता दिया। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।